हेलो फ्रेंड्स, मैं जिज्ञासा कोठारी एंड वेलकम टू लीगल प्रोस्पेक्टिव चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एआईबी के एग्जाम के बारे में कि उस एग्जाम के बारे में हम ये देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। हम इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके सिलेबस को कैसे मेंटेन करके हम एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एआईबी के डिटेल के बारे में देखा था और साथ ही साथ कुछ क्यूरीज के बारे में देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम इसके प्रिपेयर के बारे में देखते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है इस जो एग्जाम है इसको। एआईबी का एग्जाम हम सबके माइंड में फिक्स होता है भाई ये तो ओपन बुक टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट है तो इसको क्लियर करना बिल्कुल ही सिंपल होगा, बट नथिंग, इसको इतना सिंपल नहीं है इसको क्रैक करना, क्योंकि 60% स्टूडेंट ही इसको क्रैक कर पाते हैं, सारे नहीं होते। इसीलिए इस एग्जाम के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है, और वो स्ट्रेटेजी मैंने इस वीडियो में कुछ 5 पॉइंट्स बताए हैं। उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करने के साथ में आप इस एग्जाम को फर्स्ट बार में ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके 5 पॉइंट के बारे में। बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट के बारे में। सिलेबस एनालिसिस, मतलब आपका जो सिलेबस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वैसे हमने लॉ की डिग्री में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे, वाइड लेवल पे हमने सारे सब्जेक्ट शायद देख रखे, लेकिन इस एग्जाम में तो हमें 19 सब्जेक्ट्स ही देखने हैं। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे एग्जाम में क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हमें सिलेबस को अच्छे से देखना और उसको एनालिसिस करना जरूरी है, साथ में इसके मार्क्स से भी डिवाइड करना इसको जरूरी है कि हमें क्या क्या चीजें अच्छे से देखनी है। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ आपके पास 19 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। इन 19 सब्जेक्ट के अंदर आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट अच्छे से लॉ की डिग्री में प्रिपेयर कर रखी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा कम ध्यान देना पड़ेगा और बाकियों पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना है। ठीक है, बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की, एग्जाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है, क्योंकि हम जिस भी एग्जाम को देने के लिए जाते हैं सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा या वो एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो उस एग्जाम के बारे में आपको कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे एग्जामिनेशन मोड आपका रहेगा वो ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, वो होगा आपका ओपन बुक टेस्ट। और थर्ड है इसमें कि आपके पास में वहाँ टाइम ड्यूरेशन होगा 3.5 घंटे का, मतलब 3 घंटे 30 मिनट का। और आपके पास में जो क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास में वहां रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास में 100, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब हर क्वेश्चन का मार्क 1 ही होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं हम कि एग्जाम पैटर्न को अच्छे से इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि हम जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं हम उसके लिए पूरी डिटेल पहले से निकाल के रखें। चलिए बात करते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक की, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि हमें एग्जाम पैटर्न तो पता चल गया, लेकिन साथ साथ में हमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने चाहिए, क्योंकि हम पहले साल के अगर कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो उसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन सही होगा हमारे लिए और हम किस तरह से हमारी तैयारी को चालू करें। ठीक, बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की, वो है इसका पॉइंट जिसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है हमारे कैरिंग मटेरियल्स, मतलब स्टडी मटेरियल को कैरी करने के लिए जो हम प्रिपेयर करना चाहते हैं जिन सब्जेक्ट्स को, वो हमें अच्छे से देखना जरूरी है। जैसे एग्जाम के जो सिलेबस है वो तो बहुत सारा है, हमने देखा 19 सब सब्जेक्ट है और 19 सब्जेक्ट सारे मेजर एक्ट ही दिख रहे हैं। तो इतना सारा सब्जेक्ट्स है, लेकिन उसके अंदर हमें कुछ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम उतने ही अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे कभी कभी लगता है ना कि भाई ये तो ओपन बुक टेस्ट है, हम तो इसमें सारा का सारा लेके जाएंगे, तो क्या 19 सब्जेक्ट हम लेके जा सकते हैं? पॉसिबल है क्या? इतना नहीं है, क्योंकि हमें इतना सब्जेक्ट लेके जा ही नहीं सकते। तो हमें उतने लेके जाने हैं जितना हम कैरी कर सके, वो भी बुक वगैरह लेके नहीं जानी है, हम उतना मटेरियल लेके जाए जितनी हम कैरी कर सकते हैं या उतने ही एक्ट लेकर जाए। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसमें सिलेक्ट करेंगे उन सब्जेक्ट्स को जो कि मेजर पॉइंट्स दे रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि 7 पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स मतलब 7 सब्जेक्ट है। ये इन 7 सब्जेक्ट में 60 से 70% कोर्स कवर कर रहा है ये, तो इसके अंदर हमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, और
ऐसे सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, वो फैमिली लॉ है, मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट जो आपको 7 सब्जेक्ट दिख रही है, ये 7 के 7 सब्जेक्ट बहुत सारा कोर्स कलेक्ट करके और ये सारा मेजर इसके मार्क क्रिएट कर रही है, मतलब 60% से 70% इसमें देख रही है। तो इनको हमें ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम इन 7 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हमें वो प्रिंट आउट निकालने चाहिए जो कि कंपलसरी हो और हमारे लिए वो जरूरी हो, जिसकी नीड हमें हो, तो वो चीजें भी हमें ध्यान रखनी जरूरी है। तो ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कम टाइम के अंदर हमें उतना स्टडी मटेरियल देखना जरूरी है। अब ये देख ले कि हमारे पास तो खाली 40 दिन है या 50 दिन है, और इतने दिनों में क्या हम 19 सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें उतने ही सब्जेक्ट देखने पड़ेंगे जो हमें इस एग्जाम को क्रैक करने पे सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की, वो है टेक मॉक टेस्ट विथ टाइम मैनेजमेंट। अब मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हमने अपने कोर्स को भी देखा है, कोर्स के सिलेबस को भी हमने अच्छे से देख लिया है, तो हमें मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस सिलेबस की प्रैक्टिस कर सके। जो हमारे पास में टाइम है 3.5 घंटे का, उस टाइम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कुछ भी नहीं है कि हम हमारे इसमें एक भी क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने का भी देखना जरूरी है, ताकि अगर कुछ क्वेश्चन अगर हमारे रॉन्ग भी है तो भी जो हम लोग आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इवन एक और बात ये कि अगर कभी कभी ये भी होता है कि एग्जाम के लिए हमारे पास में सिर्फ 10 या 15 दिन बाकी हो, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट खाली मॉक टेस्ट ही देते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से वो अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन है साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो ही मिलकर इसी तरह का पैटर्न जो आता है, ताकि उनको तैयारी करने के लिए भी पता चलती है। इसीलिए ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम इसमें मॉक टेस्ट दें। जितनी भी बहुत सारी सीरीज आती है, इन सीरीज के मॉक टेस्ट दें और साथ ही साथ अपने टाइम को अच्छे से मैनेज भी करें। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आज करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक इसका ये है स्टार्ट स्टडी रेस्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर ये सब करने के बाद भी आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में कुछ टाइम रह जाता है, तो उस टाइम के अंदर आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी टाइम दो। जैसे मैंने जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए थे, उन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बाद में भी अगर आपके पास कुछ टाइम है, तो उस टाइम के अंदर आप आपके कुछ रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो बच गए हैं, उन सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं, और साथ ही उसके अगर कुछ हो, जहां तक हो वहां तक उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थे आपके 5 पॉइंट, जिसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी है ये, कि आप लगभग 45 डेज या 40 डेज या इससे भी मिनिमम टाइम में आप आराम से एआईबी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आपने अपनी डिग्री के अंदर जो आपने लॉ की डिग्री ली, उस डिग्री के अंदर आपने मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट तो पढ़ रखे हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं उसको सिर्फ आपको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है अरे एग्जाम आ गया, अब हम क्या करेंगे। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है, ताकि हमारे माइंड के जो लोड को भी कंट्रोल कर लेती है कि हाँ, इतने ही टाइम में हम बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाकर इस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये स्ट्रेटेजी और साथ साथ में इसका जो टाइम मैनेजमेंट है उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।